बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है के मैप पर 3 वेरिएबल। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने किया था कि मैप की वीडियो हमने बनाई थी 2 वेरिएबल के लिए, यानी वो हमारे पास थी ए और बी। तो ए और बी के लिए हमने के मैप की वीडियो बनाई थी। इसकी जो हमारे पास बूलियन अलजबरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी सिंप्लीफिकेशन हमने की थी। तो मैंने ये बताया था कि उसकी सिंप्लीफिकेशन के मैप के अलावा भी हो सकती है, लेकिन कुछ वेरिएबल इस तरह आ जाते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन आप के मैप के अलावा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और डिफिकल्ट होगा, इंतहाई डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है कि मैप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये जो वीडियो है याद रखिए सिर्फ इसलिए है कि हम के मैप किस तरह यूज कर सकते हैं, के मैप में पुटिंग किस तरह करेंगे, उसमें चेन किस तरह होता है, इसके बारे में है। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने एक टॉपिक किया था, मैंने कहा था कि ए बार प्लस ए, ठीक है, या इसके अलावा मैंने कहा था कि ए प्लस ए बार ये हमारे पास 1 के बराबर होगा, ठीक है, ये भी 1 के बराबर होगा, इस तरह ये भी 1 के बराबर होगा। इसका प्रूफ इस तरह हम कहते हैं कि बी बार प्लस बी ये भी 1 के बराबर था। अब ए बार डॉट ए ये किस चीज के बराबर होगा। इस तरह बहुत सी वीडियोस हमारे पास बहुत से टॉपिक मौजूद हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अलग टॉपिक है। अगर मैं ये भी डिस्कस करूं और साथ में के मैप भी डिस्कस करूं तो ये टॉपिक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि के मैप कि अलग से हमारे पास 3-4 से ज्यादा वीडियो बढ़ सकती है। इसके बाद हम करेंगे कि हम 0 और 1 से, यानी हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह है कि 0, 3, 5 इसका के मैप बनाओ। इससे वेरिएबल कौन सी वेरिएबल ऐसे आएगी, ए बार आएगा, बी बार, सी बार, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए हम इस पर अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। पहले हम समझते हैं कि के मैप किसे कहते हैं और के मैप में हम पुटिंग किस तरह करते हैं और फिर उसे हम वेरिएबल किस तरह निकालते हैं, चेंज किसे कहते हैं। तो देखिए अच्छा, तो अब देखिए, अब ये जानिए कि ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये आप सीख गए इसका के मैप तो इंशाल्लाह 3 वेरिएबल के लिए के मैप बनाना कोई मुश्किल बात इसके बाद आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए देखिए, अच्छा हम करनाप, इसका नाम है करनाप मैप और हम शॉर्टकट के मैप भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो के मैप इसके लिए किस तरह बनाए। अब देखिए ये कितने वेरिएबल है, हमारे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है। 3 वेरिएबल का क्या मतलब, ए बी सी। पहले हमारे पास थी 2 वेरिएबल, तो इसके लिए के मैप हमने बनाया था इस तरह, ठीक है, ये 1 2 3 4। अब ये क्यों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये 4 हाने बनाए, हम 8 बनाए, हम 60। तो ये 2 पावर n के बेस पर हमारे पास है। 2 पावर n का क्या मतलब, अब ये n का मतलब हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, यानी वेरिएबल लगाना है। अगर वेरिएबल आपके पास 2 हो, यानी ये a और b हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो ये n आप 2 पुट कर रहे, तो क्या आएगा, 2 2 ये 2 और 2 हमारे पास 4 आता है। तो हमने देखिए ये हमारे पास कितने हानों का के मैप है, ये हमारे पास 4 का है, ठीक है, 4 का। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल 3 आई तो हम कितने हानों के वेरिएबल बनाए, तो अगर हमारे पास तो ये 2 पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करें, ये हमारे पास वेरिएबल 3 आ गए। तो देखिए 2 2 2 4 और फिर 4 2 हमारे पास 8, तो हम 8 हानों का ही के मैप बनाएंगे। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल आ जाए, यानी हमारे पास ए बी सी इस तरह का ए बी सी और डी हमारे पास 4 वेरिएबल आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर 2 तो ऑलरेडी हमको पता है कि इससे 16 आएगा, ठीक है, तो हम 16 हानों का वेरिएबल बनाएंगे। इस तरह अगर 5 आ जाए तो 32। तो अब हमारे पास वेरिएबल 3 है, तो हम 2 पावर 3 इसलिए 8 हानों का वेरिएबल ही हम बनाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हम ये ए बी सी किस तरह लगाए। तो याद रखिए कि यहाँ पर हमने लगाना है ए और बी और यहाँ पर सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 हाने हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इस एतबार से हम बनाएंगे, लिखेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सी बार आएगा, ये आपके पास सी बार और ये सी। अगर आप ये बार यहाँ पर लिखना चाहते हैं और सी यहाँ पर, तो भी आपके पास ये ठीक है, ठीक है। अब इसमें अब देखिए यहाँ पर ए बी दोनों पर बार लगाना है आपको। अब यहाँ पर ए बार बी और यहाँ पर सिर्फ ए बी और यहाँ पर ए बी बार। याद रहे अगर यहाँ पर तो इस तीसरे में आपने जरूर ए बी लिखना है, इनमें से किसी की भी ऊपर आपने बार नहीं करना है, ना ए पर बार करना है ना बी पर आपने बार करना है।
सिर्फ आपने यहाँ पर और यहाँ पर बार करना है। अगर आप ये यहाँ पर ले जाए, यानी ए बी बार यहाँ पर लेके और ए बार बी यहाँ पर लेके, तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये आपके पास सिर्फ ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम पुटिंग किस तरह करेंगे। आप यहाँ पर क्या है, ए बी सी है, तो देखिए ये ए बी वाला और ये सी वाला, यानी ये पूरा सी वाला है, ये ए बार बी बार। ठीक है, यहाँ पर अब ए बी है, तो ये ए बी वाला और ये सी के नीचे सी। ठीक है, ए बी सी, तो देखिए ए बी और सी। अब आप कहेंगे कि ये तो ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ। तो अब देखिए ये ए बी सी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ए बी आता है, लेकिन याद रखिए कि ये सी की वजह से हमने यहाँ पर लगाया, ये सी इसके नीचे है। अगर हम ए बी सी यहाँ पर लिख के तो गलत होगा, क्योंकि ये सी बार है, इधर इसके ऊपर सी बार है, इसलिए हम यहाँ पर ए बी सी ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास ए बार बी सी, तो ए बार यहाँ पर है ए बार और बी सी, तो ये देखिए ए बार बी और सी। अब आप देखिए अगर मैं लिखूं, अगर मैं ये यहाँ पर लिखूं तो ये क्या होगा, ए बार तो ठीक है, बी भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये सी बार वाला आना है, लेकिन हमने लिखना है सी, और सी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये सी के नीचे सी, ये सी बार है, तो इसलिए हम सी ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास ए बी बार सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए, ये अब यहाँ पर आएगा, ये सी बार वाला है, तो ए बी बार ए बी बार और ये सी बार। ठीक है, तो सॉरी ये सी है, सी बार नहीं है, सी है। ठीक है, ए बी बार सी, ये बी बार और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी बार, तो ए बी की सामने ए बी और ये सी बार। ठीक है, अब यहाँ पर ए बार बी सी बार, ए बार बी और ये सी बार। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी बार सी बार, ये यहाँ पर ए बी बार सी बार, ए अपनी जगह पर बी बार और ये सी बार। ठीक है, अब ए बार बी बार सी बार, तो ये ए बार बी बार और ये सी बार यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब आपने ये, मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये समझ गए इसकी लूपिंग, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो समझ आ जाएगी। ठीक है, कि मैप की 3 वेरिएबल के लिए आप समझ जाएगी। तो अब देखिए इसकी लूपिंग हमने करना है, तो लूपिंग में मैंने पहली वीडियो में बताया था और इसमें मैं भी बताना चाहता हूँ कि लूपिंग आपने जो सबसे ज्यादा नंबर है, जो सबसे ज्यादा वेरिएबल है, उसकी लूपिंग आपने करना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1 2 3 4, तो ये सबसे ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा तो ये सब बन गई, यानी अगर ये हम इसकी लूप बना रहे इस तरह, तो ये गलत है। ये आप जहन में याद रखिए कि लूपिंग हम 2 वेरिएबल की कर सकते हैं, जिस तरह इनकी मैं कर लूँ, 2 की कर सकता हूँ, 4 की कर सकता हूँ, 3 की नहीं कर सकता। 3 वेरिएबल का लूप में नहीं बना सकता, 2 का बना सकता हूँ, 4 का बना सकता हूँ और 8 का बना सकता हूँ, 6 का भी नहीं बना सकता। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास मैं सबसे बड़ा लूप बनाना चाहता हूँ और ये 6 वेरिएबल है, इसकी मैं लूप बना लूँ, तो ये 6 है, ये गलत होगा। ठीक है, और इस तरह भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक जगह खाली है। ठीक है, तो मैं लूपिंग कर लेता हूँ। तो लूपिंग आप देखिए किस तरह हम करेंगे, ये 4 वेरिएबल का लूप बन गया, ये हमारे पास लूप नंबर 1। फिर हम देखेंगे कि और कौन सा लूप बड़ा बन सकता है, तो ये बन सकता है यहाँ पर, ये 4 वेरिएबल, ये 2 बीच में रह गए। तो अब आप कहेंगे कि ये 2 तो पहले से लूप हुए हैं, तो अगर कोई वेरिएबल एक दफा लूप हो जाए तो दूसरी दफा भी हो सकता है, तीसरी चौथी पांचवी दफा भी ये उसकी लूपिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये रह गया, तो अगर मैं इसकी लूप बना लूँ तो ये गलत होगा इन दोनों की, क्योंकि मैंने बताया कि इनकी वजह से हम इसकी और इसकी लूपिंग भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा लूपिंग हम कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास लूपिंग करने के बाद जबकि हमारे पास 3 लूप्स बन गए हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि y = L1 + L2 + L3, यानी हमारे पास 3 लूप बन गई।
तो अब हम देखेंगे कि चेंज किस तरह इसमें होता है, चेंज किसे कहते हैं। देखिए पहले हमारे पास क्या आएगा, पहले लूप को देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट लूप है। इस फर्स्ट लूप में हम देखिए यहाँ पर क्या है, ए बार ये ए, बस ए तो हमारे पास चेंज होगा, ए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बार और यहाँ पर ए। अब देखिए बी बार बी भी चेंज हो गया, क्योंकि एक भी मुख्तलिफ हो उन चारों में से, तो या 2 में से या 8 में से, 2 में से 4 में से या 8 में से हमारे पास एक भी मुख्तलिफ हो तो उसका मतलब कि उसमें चेंज आ गया, उसको हम रहने दें, ठीक है। अब हमारे पास सी बार, तो सी बार चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास पहले आ गया सी बार, ठीक है, प्लस। अब दूसरे लूप को देखिए, हमने दूसरा लूप ये किया था, अगर ये इसकी भी वैल्यू निकलना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं इससे निकालना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए हमारे पास ये ए और ए, तो हमारे पास ए चेंज नहीं हुआ है, बी और ये बी बार बी चेंज हो गया, सी बार सी भी चेंज हो गया। ए ऐसे वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे ए, और बार नहीं, क्योंकि इसमें से किसी के भी ऊपर बार नहीं है, ये ए और ए, ठीक है। फिर ये तीसरा लूप देखिए, ये प्लस लगाए, तीसरे लूप को देखिए, हमारे पास ए बार ए, तो ए तो चेंज हुआ, बी और बी, तो बी हमारे पास चेंज नहीं है, तो हम बी ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी, इसमें बी, यहाँ पर भी, यहाँ इस लूप में हमारे पास, ये इस लूप में बी चेंज नहीं हुआ। अब सी बार सी, तो सी चेंज, क्योंकि यहाँ पर बार है, यहाँ पर बार नहीं। चेंज का मतलब ये होगा कि एक पर बार और दूसरी पर बार ना हो, तो इसका मतलब हमारे पास चेंज है, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख के, तो क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार। तो ये हमारे पास के मैप पर 3 वेरिएबल के लिए वीडियो थी जो कि हमने बनाई। अच्छा, इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि 0 3 5 4 अगर कोई इस तरह क्वेश्चन है, यानी y इज इक्वल टू, या हम कहें कि y इज इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू 0 5 4, ठीक है, तो इससे हमारे पास के मैप की वैल्यू किस तरह आएगी और हम के मैप में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक के लिए जितनी भी क्वेश्चन है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।